वेलकम गाइस। आज की इस वीडियो में हम कोलैप्सिंग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये जो पैटर्न है हमें दिखाई कैसा देता है चार्ट के ऊपर। उसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे इसकी फॉर्मेशन में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद इन कंडीशन को स्टडी करेंगे कि अगर ये जो पैटर्न है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज जो है वो इंक्रीज हो जाती हैं। इस पैटर्न की वर्किंग प्रोबेबिलिटीज इंक्रीज होने का मतलब है, देखिए सबसे पहली बात कि ये एक बेयरिश ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, यानी इस पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव शुरू हो सकती है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो ये कंडीशन जो है, अगर ये कंडीशन जो है ये पैटर्न सेटिस्फाई करेगा तो इसके बनने के बाद यानी पैटर्न कंप्लीटली बन चुका है, उसके बाद एक डाउनवर्ड मूव शुरू हो सकती है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं यानी पैटर्न हो जाते हैं। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसकी बनावट के बारे में देखते हैं कि हमें चार्ट के ऊपर कैसा दिखाई देता है। ओके, तो ये 3 कैंडलस्टिक से मिलकर बना हुआ कैंडलस्टिक पैटर्न है। फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल एंड थर्ड कैंडल। हमारी फर्स्ट कैंडल होगी वो मीडियम टू लॉन्ग बुलिश कैंडल होगी, यानी ग्रीन कलर की बाइंग कैंडल होगी। और जो हमारी सेकंड कैंडल होगी वो एक स्मॉल साइज डोजी होगी, जिसकी जो रियल बॉडी है वो नहीं होगी। रियल बॉडी नहीं होगी, इसका कहने का मतलब है इसका जो ओपन होगा और क्लोज होगा वो सेम लेवल पे ही होगा, यानी इसी लेवल पे कैंडल ओपन हुई, ओके, और इसी लेवल पे कैंडल क्लोज हो गई। ओके, तो यानी इसकी रियल बॉडी नहीं होगी इस डोजी की। ओके, अब बात करते हैं थर्ड कैंडल की। जो हमारी थर्ड कैंडल होगी वो हमारी मीडियम टू लॉन्ग बेयरिश कैंडल होगी, यानी बेयरिश कैंडल कहने का मतलब एक सेलिंग कैंडल होगी, रेड कलर की कैंडल होगी। अब इसकी फॉर्मेशन को डिस्कस कर लेते हैं। देखिए इस कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर जो हमारा सेकंड कैंडल होगी, ये जो कैंडल होगी इसका जो ओपन होगा इस फर्स्ट कैंडल के लो से, देखिए ये इस फर्स्ट कैंडल का लो है, इससे गैप डाउन होना चाहिए। ओके, इसी तरह से जो हमारी थर्ड कैंडल का जो ओपन है ये यहाँ ओपन होगा, क्योंकि रेड कलर की कैंडल है तो इसका ओपन ऊपर होगा और क्लोज नीचे होगा। ओके, इसका जो ये ओपन होना चाहिए, ये वाला जो ओपन है ये डोजी के लो से नीचे होना चाहिए, यानी डोजी के लो से नीचे होगा। ओके, ये थर्ड कैंडल का ओपन। ओके, अब इसके बाद क्या है कि जो इस कैंडल की क्लोजिंग आएगी, ये वाली जो क्लोजिंग आई है थर्ड कैंडल की, ये इसके लो के आसपास आनी चाहिए। यहाँ देखिए इसका लो है, इसके आसपास इसका क्लोजिंग आया है। तो इसकी फॉर्मेशन के बारे में हमने डिस्कस कर ली इस कैंडलस्टिक पैटर्न की। अब बात करते हैं इन कंडीशंस की कि अगर ये पैटर्न जो है इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करता है तो इसकी वर्किंग प्रोबेबिलिटीज एनहांस हो जाती हैं, यानी इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव शुरू हो सकती है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड एट द टॉप ऑफ एन अप ट्रेंड। अगर ये जो पैटर्न है हमारा, ध्यान से देखिए, ये जो पैटर्न है ये पैटर्न हमारा एक टॉप ऑफ द अप ट्रेंड यानी अप ट्रेंड के टॉप के पास बने, तो इसके बाद इस पैटर्न के बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव शुरू हो सकते हैं, इस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग होते हैं। ओके, यानी अगर ये वाला पैटर्न है अप ट्रेंड के टॉप पे बनता है तो इसके बाद एक डाउनवर्ड मूव आ सकती है, उस चीज के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। अब सेकंड पॉइंट पे चलते हैं। वर्क्स बेटर व्हेन फॉर्म्ड नियर रेजिस्टेंस जोन। अब देखिए यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस जोन थी, ओके, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन थी, तो उसके पास अगर ये पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है, कौन सा, कोलैप्सिंग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न, तो ये पैटर्न बनने के बाद एक डाउनवर्ड मूव आ सकती है, इसके चांसेस इवन स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं। कम जब ये पैटर्न जो है हमारा एक रेजिस्टेंस जोन, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास बने। ओके, अब थर्ड पॉइंट पे चलते हैं। हायर वॉल्यूम फॉर थर्ड कैंडल decently enhances the working probability of this pattern। अब अगर इस रेड कलर की बेरिश कैंडल के लिए वॉल्यूम बहुत हाई हो, यानी यहाँ कहने का मतलब क्या है कि जो सेलर्स की स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, तो अगर सेलर्स की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है तो ये ऑब्वियस है कि यहाँ से डाउनवर्ड मूव आने के चांसेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। ओके, अब फोर्थ पॉइंट को डिस्कस करते हैं। मोर विल बी द गैप डाउन बिटवीन डोजीज लो एंड थर्ड कैंडल ओपन, बेटर विल बी द वर्किंग प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस पैटर्न। अब इसका मतलब क्या है, मैंने बताया था कि ये जो कैंडल है थर्ड कैंडल का जो ओपन होगा ये डोजी के लो से नीचे होना चाहिए, और ये जितना ज्यादा नीचे होगा, ये जो इसका ओपन है इस कैंडल का, ये डोजी के लो से यहाँ से जितना ज्यादा नीचे की तरफ जाएगा उतना बेटर ये पैटर्न वर्क करेगा, यानी उतनी ज्यादा बेटर चांसेस होंगे ये पैटर्न कंप्लीट होने के बाद एक डाउन टर्न शुरू हो सकता है। ओके, तो ये था कोलैप्सिंग डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।